पहला क्वेश्चन, मैं दुनिया को जब देखता हूं तो अपने आप को कहां पाता हूं? यानी कि सोशल हायरार्की में एक एग्जिस्टेंशियली इंडिविजुअली जब मैं अपने आप को देखता हूं, जब भी मैं रोड के बाहर मैन्यूवर कर रहा होता हूं, नेविगेट कर रहा होता हूं, मिटिगेट कर रहा होता हूं कठिनाइयों को जीवन की, या फिर सिंपल A to B जा रहा हूं और दुनिया दिखती है, मैं अपने आप को, अपनी औकात क्या पाता हूं अपने दिमाग में कि मैं कहां हूं आजकल? मैं जब अपने आप को देखता हूं तो मैं क्या महसूस करता हूं? अब ये क्वेश्चन आ गया तुम्हारा सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट और अध्यात्म का फर्स्ट स्टेज, यानी कि किसी छोटे मोटे लेवल का इंट्रोस्पेक्शन भी है इसमें। मैं जब भविष्य की ओर देखता हूं तो कितनी क्लैरिटी, कितनी मोटिवेशन और कितना दूर देख पाता हूं। तो क्लियरली देख पाते हो कि भैया तुमने जो भी मार्ग सेट किया, जो भी प्लान बनाया, जो भी तुमने अपनी भूमि है, तुम्हारी युद्ध भूमि, उसमें क्या क्या अड़चने हैं, क्या क्या बिग सीजेस हैं जो तुम्हें लॉन्च करनी है, क्या क्या दीवारें तोड़नी है, क्या क्या आर्मियां हरानी है, सब कुछ तुम्हें दिख रहा है। भाई 5 साल में मुझे यहां से वहां पहुंचना है, इस लेवल की टेरिटोरी को कब्जा मारना है। तो इसके अंदर आता है 4 थॉट, प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, ऑटोनॉमी। तुम्हारा जीवन तुम अपने दिमाग में डिसाइड कर रहे हो, जो भी तुम्हारा नाम है या जो भी तुम अपना नाम को बोलते हो अपने दिमाग में। भाई ब्रूस वेन तो अपने आप को बैटमैन बुलाता है, तो अपने दिमाग में अपने आप को क्या बुलाते हो? पहली चीज, वो जो पर्सनालिटी तुमने इन्वेंट करी अपने नाम में, जो कि भाई ब्रूस वेन के लिए अगर बैटमैन है तो तुम्हारे दिमाग में वो इंसान वो है, उसका आगे 4 थॉट, 4 साइटेडनेस में आगे देखने में कितनी क्लैरिटी है, उसकी तलवार कितनी पैनी, कितनी खतरनाक लेवल पे शार्प हो रखी कि बस वो तैयार है कि तुम एक ऑर्डर दो, ऐसे करो और सीधे काटता चला जाए। वो तुम्हारे अंदर एक बैठा है ऐसा इंसान। तो तुम्हारी फ्यूचर ओरिएंटेशन के अंदर क्लैरिटी दिखती है, कितनी मोटिवेशन आती है तुम्हें उसको देख के। जब भी तुम एक सेकंड में आंख बंद करते हो, कहते हो भाई मुझे करना क्या है असली जीवन में, म्यूजिक बजता है एकदम से खतरनाक मोटिवेशन, और फिर तो 5 साल देखते हो, लगता है फिर तुम सामुराई की तरह से तैयार हो जाते हो, नरूटो की तरह से तैयार हो जाते हो, आई डोंट नो, एरन येगर बन जाते हो, तुम कुछ भी बन सकते हो भाई। और तुम्हें कितना दूर देख पाते हो, तुम्हारा कितना लंबा गेम खेल रहे हो मेरे भाई। इसका मतलब ये नहीं है सब कुछ होगा, लेकिन फ्यूचर ओरिएंटेशन होना चाहिए। प्रॉपर स्टडीज, प्रॉपर रिसर्चेज हुई हैं जिन्होंने पाया है जो फ्यूचर ओरिएंटेड लोग होते हैं उनकी लाइफ में इट्स अ मच बेटर स्टेट टू बी इन रादर देन नॉट नोइंग कल क्या होगा। ये 3 चीजें आज से ऐड कर लो और ऐसा करो, कुछ भी करो, एक बड़ा सा पेपर लो, अपना जो फोन का वॉलपेपर है, जो अपना भुसड़ी का लैपटॉप का वॉलपेपर है, आई डोंट नो, जो भी चीज हो, उसमें क्लियरली ये 3 क्वेश्चन पूछो। चाहे व्हाइट बोर्ड हो तुम्हारे घर में, चाहे चार्ट पेपर हो, लगा दो और इतना बड़ा गैप छोड़ो। नोशन ऐप में काम करते हो, कीप ऐप में काम करते हो, नोट्स ऐप में काम करते हो, गुड नोट्स ऐप में काम करते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, गूगल कैलेंडर में काम करते हो, कुछ भी जो भी, नोटपैड में काम करते हो, नोटबुक में काम करते हो, ये 3 क्वेश्चन को एक बुरी तरह से ऐसे टाइप अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लाओ कि मेरे को आंसर करना है। ऐसे मैंने बोला है विद रिगार्ड्स टू स्कूल में जब ऐसे मिलता था तो लिखना पड़ता था, वैसे मत सोचो कि ऐसे लिख रहे हैं, ये प्रैक्टिकल आंसर्स हैं, इनके पीछे एक प्रैक्टिकल जर्नी है अब जो तुम्हें शुरू करनी है। अगर तुम ये नहीं पूछ रहे थे अपने से, इसलिए मैंने कहा भैया मुझे नहीं पता तुम्हारे जीवन में क्या प्रश्न चल रहे हैं, क्या युद्ध चल रहे हैं इस बार जीवन में, जिनको लेकर तुम इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो या फिर परेशान हो, मेंटली सोच रहे हो अरे यार, तो ये 3 और कर लो। मे भी तुम्हारी शायद परसेप्शन या जीवन में जो भी फाइट चल रही है उसमें थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज आएगा, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव शिफ्ट आएगा। तुम कहोगे यार ये मे भी क्वेश्चन ये जो है ये काइंड ऑफ थोड़े से भारी है, मैंने कभी वर्बलाइज नहीं किया, बट हाँ यार फील हो रहा है यार, मैं हूं कौन सोशल हायरार्की में बे। जो कुछ भी करना है इस समाज में तो रहना है, जो कुछ भी प्रोवाइड करना है समाज में करना है। माता पिता भी समाज में रहते हैं, जिस भी युवा युवती से शादी करोगे वो भी इसी समाज में रहती है, गृहस्थी भी समाज में बिताओगे, पर बच्चे पैदा करोगे, गृहस्थी बसाओगे, वोट करोगे, चैरिटी करोगे, लोगों की मदद करोगे, लोगों को एजुकेशन में प्रोवाइड करना चाहते हो, तुम ऑर्फनेजेस में प्रोवाइड करना चाहते हो, हेल्थ केयर में प्रोवाइड करना चाहते हो। काबिलियत कहां पे तुम्हारी जितनी भी एक्यूमुलेट होती है उसका इफेक्ट्स कहां जाते हैं? सोसाइटी में तो जाते हैं ना, सोशल इन नेचर है ना वो। सोशल चेंजेस में काम करना है, कुछ भी करना है, ताकतवर तो बनना पड़ेगा ना पहले। मेरी औकात इस दुनिया में जब मैं देखता हूं तो क्या दिखाई देती है मुझको? पहला प्रश्न है, इसका आंसर करना स्टार्ट करो। दूसरा, मैं जब अपने खुद के अंदर देखता हूं तो मुझे क्या दिखता है? क्या दिखता है? इज्जत आती है अपने लिए, ऐसा लगता है जो भी मुकाम थे, जो भी बिल्डिंगें थी, जो भी तोपें थी, जो मुझे लगता है अपने दिमाग में आइडियोलॉजिकली, इंटेलेक्चुअली, आर्टिस्टिकली, क्रिएटिवली, पोटेंशियली मैं फोड़ सकता था, क्लाइंब कर सकता था, चढ़ सकता था, तोड़ सकता था, मैं नहीं तोड़ पाया हूं यार। तो भाई आज से शुरू करो, इस प्रश्न को लिखो, बड़ा सा चीजों को करो कि ओके ABCD 4 चीजें हैं। जब मैं अपने अंदर देखता हूं अगर ये 4 चीजों में कल्टीवेशन करने लग जाऊंगा तो मेरे को रिस्पेक्ट आएगी अपने लिए। ये होती है सेल्फ रिस्पेक्ट बाय द वे, बाकी सब प्राइड है। प्राइड की बात करी नहीं मैंने कभी, यानी कि मैं हूं, ये तो भोसड़ू ईगो हो गया ना।
ईगो की बात थोड़ी कर रहा हूं। रिस्पेक्ट होती जब कुछ कर्म करते हो, उसका रिजल्ट दिखता हो, फिर अपने लिए आती कि हाँ भाई एडमिरेशन, आई अर्नड इट, तब सेल्फ रिस्पेक्ट आई ना। तो वो क्या चीज कर रहे हो अपने जीवन में, लिखो उनको A to B C D B जो भी, फिर उनको डिवाइड करो, स्केड्यूल करो, शुरू करो, 30 मिनट एक दिन करो, 40 मिनट एक दिन करो बस, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ 6 महीने करके दिखाओ, फिर देखो तुम्हारा को मैं अपने आप को कैसे देखता हूं। जैसे पहले देखता था, अब थोड़ा सा बदलाव आ गया है, आई फील अ लिटिल केपेबल, थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग लग रहा है, इमोशनली मैं मोर एंगेज्ड हो गया हूं, चीजों को मैं अलग पर्सपेक्टिव से देखने लग गया हूं, मैचुरेशन हो रहा है। मुझे नहीं पता भाई तुम्हारा क्या है, फाइनेंशियल नॉलेज तुम्हें गेन करनी है वो करो, जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है वहां जाओ, साइंटिफिक वहां जाओ, मुझे नहीं फर्क पड़ता। बट सेल्फ अप्रेजल, मैं अपने आप को कहां देखता हूं, अध्यात्म में जाना है वहां जाओ, अपने साथ बैठना है अपने साथ बैठो, अपने रूल्स जनरेट करने वो करो, अपनी मोरालिटी जनरेट करनी वो करो, अपने कुछ रूल्स जनरेट करके उनको फॉलो करके उनको उनके दायरे के अंदर जब तुम कुछ एक्शन जनरेट करते हो और फिर उनसे रिजल्ट मिलते हैं और फिर प्राइड मिलती है कि भाई मैं जो भी हूं वो मेरा कैरेक्टर के अनुसार मैं जीवन में एंगेज करता हूं, वो एक अलग बात होगी। कैरेक्टर जनरेट होता है इसलिए लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, पीपल विल रिस्पेक्ट यू लिटरली बिकॉज तुमसे मिलते हैं वो कहते हैं इस इंसान ने कुछ मॉरल्स एंड एथिकल कोड्स डेवलप कर रखे हैं जो कि मुझे पता है ये कभी ब्रेक नहीं करेगा भाई, ये इंसान है ना भाई, इसमें एक चीज है भाई, कुछ भी हो ये नहीं करेगा, इसमें है रूल्स हैं, यही तो होता है कैरेक्टर, दिस इज ह्यूमन कैरेक्टर। लोग कहते हैं कैरेक्टर क्या होता है, अब ये होता है, इसी के बेसिस पे रिस्पेक्ट आती है, सामाजिक रिस्पेक्ट आती है, घंटा पैसा चाहे कितना कमा लो चाहे कितना कुछ भी कर लो, जिस दिन ये क्वालिटी जिनके अंदर होती है उसके जितने लोग इस क्वालिटी में इज्जत करते हैं उस इंसान की, कितना पैसे वाला हो चाहे कितना ताकतवर हो, वो होती है कि अबे बहुत पैसे वाले हैं ये बहुत ताकत है, वो सोशल एक वो हो गया कि हमें हायरार्की के अंदर इनकी चाटनी पड़ेगी फॉर वेरियस ब्राइबरी, एक्सचेंज, सेल्फ सर्विंग, सर्वाइवल। तो ये सर्वाइवल बेस्ड रीजंस हो गए, मॉरल एथिकल रीजंस, पर्सनालिटी बेस्ड रीजन जिसमें कोई एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मुझे फोर्स नहीं करे कि मैं इसकी रिस्पेक्ट करूं, वो क्या हुआ जब दिल से इज्जत, ये कहते हैं ना, वो कहां आती है जब इंसान आपका दिल जीतता है। दिल जीतता कैसे है, उसने अपनी जिंदगी में इतना पैसा कमा लिया, उससे तुम्हारा दिल कैसे जीत गया, वो तुम्हारा दिल तब जीतता है जब उसके कर्म, उसकी एक्शंस, उसकी मोरालिटी कुछ चीज दिखती है जो तुम्हें विश्वास दिलाती है उस इंसान के अंदर कि भाई मेरे अंदर नहीं थी, मैंने बहुत लोगों में देखी नहीं है, इसमें है, आई रिस्पेक्ट दिस पर्सन, मैं रिलाई कर सकता हूं, लॉयल बंदा है, बंदी भी है, और यू नो लाइक पेंसिल हवा में उड़ गई, हमको छोड़ के चली गई हमारी पेंसिल। अब बताओ, सेपरेशन एंजाइटी हो रही है हमको। जीवन में कुछ नहीं रुकता, कोई नहीं रुकने वाला तुम्हारे लिए भाई। पेंसिल की भी जरूरी थी, उसने कहा भाई बहुत तगड़ी मोटिवेशन आ गई, हम भी जा रहे हैं अपने सपने पूरे करने, बहुत टाइम से सर्व कर लिया तुमको श्वेता, हम जा रहे हैं अब। और हाफ उसने रियलाइज किया ग्रेविटी, हाफ उसने रियलाइज किया अरे मैं इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हूं, हाफ उसने रियलाइज किया मैं जिंदा नहीं हूं, फिर डिप्रेशन, टिंग 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 टिंग, स्लो मोशन में फॉल आ रहा है, टिंग 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 इनटू नथिंगनेस, जमीन पे उसने फिर टड़ा, टिंग टिंग टिंग, एंड वापस इट्स बीन रोटेटेड टू इट्स सर्विस, श्वेता गंगवार की सर्विस में। फ्यूचर ओरिएंटेशन, मैं जब भविष्य की ओर देखता हूं, ये सबसे खतरनाक वो आगे बात, तुम लॉन्ग टर्म गेम खेल रहे हो कि नहीं खेल रहे हो, बहुत लोग होंगे तुम में से लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म वर्ड बोलते हैं, फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म, फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म, घंटा नहीं खेल रहे तुम लॉन्ग टर्म गेम। जो लॉन्ग टर्म गेम खेलते हैं वो बहुत खतरनाक लोग होते हैं, बहुत ही मजेदार लोग होते हैं, ताकतवर भी लोग होते हैं। वो ताकतवर से हमेशा ऑपरेशन से उसको एसोसिएट मत करो, ऑटोनॉमी से करो, समझ रहे हो, एक रूलर से करो जो ऑपरेट नहीं कर रहा, और अगर रूलर ना भी होता तो भी ताकतवर होता, अपने में ही बात है तुम में। वो इंसान होता है जो लॉन्ग टर्म गेम खेलता है, चाहे तुम छोटे से कहीं पे बैठे हो कस्बे में, गाँव में, जहाँ पे कोई कुछ नहीं है, कुछ बस झुंड है 20 लोगों का, लेकिन एक में बात होती है क्योंकि उसकी नज़र जहाँ पे हर कोई सोच रहा है आज साला सेब मिला खाने को या अमरूद, और सोच रहा है वहाँ पे कि यहाँ पे सिस्टम क्या है, ये सिस्टम ऐसे वर्क करता है, इसके अंदर काम करता है, यार डा ये सारे मैकेनिक्स हैं इसके, ये सारी तुम्हारी रिलेशनशिप्स हैं, इंटर रिलेशनशिप्स हैं, यहाँ पे ये इतना, इससे मैं कैसे फिगर आउट कर रहा हूँ बैठ के निकल के मैं ये पा सकता हूँ, डा वो बहुत ऑलरेडी लंबा खेल रहा है। तुम जहां आज का सोच रहे हो ऑलरेडी वो 6 महीने तक का सोच चुका है कि ओके अच्छा यहाँ पे ऐसा होता है, तो ये चीज को पूरा खत्म करने में मुझे 6 महीने लगेंगे, इधर से निकल के उधर, इसके ऊपर क्या आता है। ये होता है लॉन्ग टर्म प्लेयर।
तुम यूनिवर्सिटी जाते हो, तुझे फर्क नहीं पड़ता, स्कूल जा रहे हो, दुनिया के हर गेम में रिलेशनशिप, प्रेम, किसी भी तरह की रिलेशनशिप, दोस्ती, हर चीज में। एंड यहाँ पे मैं सेल्फिश बात नहीं कर रही हूँ, तो मेरा एग्जांपल है, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसी टेम्पलेट को, क्योंकि हम अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक से ही चीज़ों को देखते हैं, आई अंडरस्टैंड कि आप यही ह्यूरिस्टिक यूज करना चाहोगे। जो फ्रेमवर्क में चेंज कंप्लीटली, तुम्हारा लॉन्ग टर्म गेम, परसेप्शन, पर्सपेक्टिव हर फील्ड में, एस्पेक्ट में कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है, इट्स कंप्लीटली फाइन। बट तुम्हें एक लॉन्ग टर्म अप्रोच होनी चाहिए कि ओके मैं जा कहाँ रहा हूँ, मुझे जाना कहाँ है। दिस कुड ऑल्सो बी अ लॉन्ग टर्म अप्रोच। वट एवर यूर सीइंग, एक्सपीरियंसिंग अपनी लाइफ में इस वक्त, ये लॉन्ग टर्म मुझे कहाँ लेके जा रही है। दैट हैज नथिंग टू डू विद सेल्फ सर्विंग, इट इज एवरीथिंग टू डू विद सेल्फ अवेयरनेस। तो तुम्हारी लाइफ में कितनी चीजें गवर्निंग है लॉन्ग टर्म बेसिस पे। सोचो मेरे दोस्त, तुम्हें 3 एक्सरसाइज दे दी, बैठ जाओ और सोचो, प्लीज करो, करो भाई, करो बहन, प्लीज करो बहन, बहन करो ना प्लीज, प्लीज डू इट, डू इट। कोई भी चीज लो, फंक्शनल एक वर्कबुक, एक्सरसाइज, उसकी तरह से प्लान करना स्टार्ट करो, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो, एंड मैनेज स्केड्यूल। एक बिलीवेबल एग्जीक्यूटेबल फैशन में देखो, सबसे बेयर मिनिमम मैं क्या एग्जीक्यूट कर सकता हूं, स्टार्ट फ्रॉम देयर। बहुत लोग होते हैं जो अपने प्लान बनाते हैं, वो इतने आइडियलिस्टिक ग्रैंड प्लान बना देते हैं, फिर उसको देखते हैं मैं 1 घंटे में, यहां से ये टाइम मिला, इसमें मैं ये करूंगा, इस घंटे में मैं 15 मिनट मेरे को मिले, मैं 2 केले खाऊंगा। ना मेरे भाई, बेयर मिनिमम क्या कर सकता हूं, मेरे को लगता है मेरी कैपेसिटी के हिसाब से मैं 3 घंटे आज पढ़ाई कर सकता हूं, तो मैं कहता हूं फ्राइडे को मैं 3 घंटे पढ़ूंगा। नहीं, 30 मिनट लिखो, पहले फ्राइडे को बस 30 मिनट काम करके दिखाओ, फिर 1 घंटा करना, फिर बढ़ाते चले जाओ। लेकिन छोटे से अचीव करो ताकि तुम्हारा रिवॉर्ड सिस्टम ऑपोजिट जाए। अचीव जितना करते जाओगे उतनी मोटिवेशन बढ़ती जाएगी, उतना ज्यादा एंगेज होते जाओगे, उतना ज्यादा वो हो रहा है। एज अपोज टू सबसे हार्ड गोल स्टार्टिंग में रखो और तुम हार जाते हो और तुम डिस्करेज हो जाते हो। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसे प्लान करना स्टार्ट करो। बेयर मिनिमम अपने आपको प्लेंटी ऑफ टाइम दो। मुझे नहीं पता इन 4 घंटे में क्या करूंगा, लीव दो स्पेसेस इन जो तुम्हारे प्लानर में। ये नहीं हर 15 मिनट यहाँ पे बचा है, मैं पॉटी यहाँ पे 15 मिनट करूंगा, 15 मिनट यहाँ पे मेरे बस बचे हैं, इसमें मैं क्या करूंगा? ओह माय गॉड, कुछ ना कुछ तो इसमें अटेंड करना ही, डालना ही है। इसमें मैं टेक्स्ट मैसेजेस को रिप्लाई करूंगा। प्लीज भाई, इस लेवल में बकलोली मत करो। तुम सुबह उठोगे, पहले जब सबसे पहला काम होगा वही होगा, टेक्स्ट मैसेज में घुस जाओगे, फिर तुम कहोगे अबे यहाँ तो 15 मिनट ये करना था, वो घुस गया, हाँ, चलो आधा घंटा ऑलरेडी हो चुका है, अच्छा ये जो चीज़ थी वो भी नहीं हुई इस घंटे में, 8 चीज़ें या 3 चीज़ें स्टार्टिंग की पिल गई हैं, तो इसलिए आज का प्लान गया भाड़ में। क्योंकि ये चीज़ जो हमने जैसे सोचा था ABCDEFGH वैसे करेंगे, जैसे रोबोट अपने आपको AI बना दियो, तुम नहीं हो, इंसान हो। 2-3 चीज़ें बस प्लान करो। फ्राइडे को 3 चीज़ें या 2 चीज़ें क्या करूंगा, जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछे उनको डालो इन 2-3 चीजों के फ्रेमवर्क में। आधा घंटा एक चीज में, आधा घंटा एक चीज में, आधा घंटा एक चीज में। अभी सिर्फ प्लानिंग ही करूंगा मैं आधा घंटा, बल्कि प्लानिंग के लिए एक अलग दिन छोड़ना पड़ता है बाय द वे। ऐसे होती है भाई असली प्लानिंग और एग्जीक्यूशन। ठीक है, नमस्ते भाई, नमस्ते बोलते ना, लेकिन अगर नमस्ते नहीं बोला, बट क्यों बोलोगे? तुम इतना लंबा वीडियो देखोगे नहीं, क्यों बैठोगे तुम इतने टाइम तक? तुम कहोगे पागल समझा क्या मुझको, पता है मैं कितना कूल हूं, मैं पूरा, तुम्हें लगता है मैं पूरा वीडियो देखूंगा, और अगर मैं वीडियो देख भी लिया तो मैं प्रिटेंड करने वालों को मैंने देखा, मैं नमस्ते बोलूंगा तुमको, इसको नहीं पता बहुत कूल हूं मैं।